हेलो गाइज, हेलो भाई। आप सभी को दिल से प्यार। जो हमें देख रहे हैं, हमसे छोटे भाई बहनों को प्यार और बड़े को सादर नमस्कार। ठीक है, तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में पहला वीडियो जो कि बनाने जा रहे हैं, और आप सभी को कहीं ना कहीं मेरे वीडियो के तौर पे कुछ सीख मिलेगी। आप अंत तक जरूर देखिएगा और जैसा लगे आप मुझे रिप्लाई दीजिएगा। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम अपना अनुभव और अपना ज्ञान को आप सभी के सामने बांटना चाहते हैं, क्योंकि पहला वीडियो है और पहला वीडियो में क्या कहें, तो हम सोचे कि क्यों ना हम अपने ज्ञान और अपने अनुभव को किसी छोटे भाई बहन बड़े भाई को शेयर करूं। तो सबसे पहला लाइन रहा कि लहरों के साथ कोई भी तैर लेता है, लहरों के साथ कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीरकर आगे बढ़ता है। जी हाँ, क्योंकि अच्छे परिस्थिति में तो सब जी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, ऐसे विपरीत अवस्था होते हैं जिसमें कोई हताश हो जाते हैं, कोई हार मान लेते हैं। लेकिन कहा गया है ना कि रणभूमि में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन भूमि में हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। भगवान उसी के साथ देते हैं जो खुद खुद को चलने में अपना माइंड लगाता है, अपना सहयोग लेता है, खुद को चाहता है चलने के लिए, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। और हम तो मानते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा भगवान उसका कर्म होता है। जो इंसान अपने कर्म को सही ढंग से सही तरीके से करता है, उसका वही भगवान है, और वो ऊपर वाले को भगवान कहते हैं। तो मैं भी भगवान पे विश्वास रखता हूँ। आई बिलीव इन गॉड, क्योंकि मुझे तो परमात्मा ने जन्म दिया। परमात्मा के रूप में मैं अपनी माँ को अपना भगवान मानता हूँ, और प्रत्येक अपने जीवन में आदर्शवादी शिक्षक के रूप में किन्हीं ना किन्हीं को मानते हैं। तो मैं अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद, जो कि आदर्शवादी ही नहीं, वो अपने जीवन में बहुत त्याग किए। वो हिंदू धर्म से लेकर सनातन धर्म को बढ़ावा दिए। और एक बात बता देते हैं, स्वामी विवेकानंद ने जो नम्रता का परिचय विश्व के सामने दिए थे, उससे वो कोई कम परिचय नहीं था, वो एक भारतीय ही कर सकता था। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1963 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, और इसके दरमियान वो अपने पढ़ाई की शिक्षा वो अपने ही यूनिवर्सिटी से किए थे। वो जब 30 साल के अवस्था में वो अपने घर को त्याग दिए। और जैसा कि हम जानते हैं, शिकागो में जो विश्व धर्म 1893 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो भारतीय का परिचय दिए वो कहीं कम नहीं रहा। तो उसमें वो क्या कहे क्या बोले जो कि उनका विख्यात रहा। तो एक बात हमें भारतीय को, और कहते हैं ना, एक निर्जीव वस्त्र हमें सिखा देती है कि किसी को इज्जत दोगे तो खुद इज्जत मिलेगा। क्योंकि हम कपड़ा को इज्जत देते हैं तो कपड़ा हमको इज्जत देता है, मेरा सुंदरता को बनाए रखता है और बढ़ाती है। और कपड़ा को इज्जत नहीं देंगे तो हमें भी इज्जत नहीं देगी। कहने के तौर एक निर्जीव वस्तु से सीखना चाहिए। तो ये मेरा डायरी रहा, जो कि हम 10th क्लास से ही इस डायरी को फॉलो करते आए हैं।
और इस डायरी में कुछ पॉइंट को एंट्री किए जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत रामबाण साबित हुआ। कुछ नहीं, 3 से 4 पॉइंट जो कि हमारे जीवन को कायम रखा और आगे भी फॉलो करते हैं तो रखेगा। तो सबसे पहले जो भी काम कीजिए लगातार कीजिए। लगातार एक ऐसी शक्ति होती है जो कमजोर से कमजोर छात्राओं को, कमजोर से कमजोर आदमी को, हारा हुआ इंसान को जीत में बदल देता है। कोई भी काम लगातार करें, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई हो, चाहे वो कोई लाइन हो, उसमें लगातार बने रहे। दूसरा बात है कि हमें किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ यही हुआ कि अगर हमें लगता है, मुझे आत्मविश्वास है कि मैं ये काम को कर सकता हूं, तो हाँ कर सकता हूं। तीसरा बात कि कभी भी अपने जीवन में खुद से ईमानदारी न खोए, क्योंकि मनुष्य का ईमानदारी स्वयं के प्रति ईमानदारी होना ही उसका मूल्य पहचान है। तो क्या बोले, तीसरा पॉइंट ये सबसे बड़ा है, मनुष्य का स्वयं के प्रति ईमानदारी। हम कितना पढ़े, कितना पढ़ रहे हैं, हम कितना अच्छा है, वो खुद जांच करे। जीवन में जो आदमी अपने आप को जांच करेगा वो जीवन में हर हमेशा आगे बढ़ेगा। हमें याद है कि मैं बचपन में शरारत भी करता था, लेकिन मेरी माँ मुझे संभालने में बहुत कायम रही। मैं अपनी माँ को इस वीडियो के तौर पे ही नहीं, मेरी ही माँ नहीं, आप सबकी माँ चाहती है कि मेरे बच्चा मेरा भविष्य बने, वो भी कोई ना कोई लाइन में सफल हो, मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो, उसका जिंदगी, उसका कैरियर अच्छा बने, सब चाहते हैं। भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों संघर्ष से गुजर कर और कायम रहे, क्योंकि संघर्ष से गुजरने के बाद ही सफलता मिलती है। और अभी संघर्ष से नहीं गुजरेंगे तो बाद में जब हमारे देश पे काल गुजरेगी, जब हमारे जिला पे काल गुजरेगी, यानी हमें खतरा होगा, तो फिर उस समय हम हताश हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने देश के लिए, समाज के लिए सबसे पहले हमें मजबूत बनना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात और हम बताते हैं कि जिंदगी में एक है ना कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, क्योंकि नहीं तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। हार भी गए तो सीख मिलेगी। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलती कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। हाँ भाई, खुद से ईमानदारी करे, और कहते हैं ना कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपना का मतलब ये नहीं होता जो हम रात में सोते हुए देखते हैं। सपना का अर्थ ये होता है जो सपना देखे हैं, जो खुद को बनने के लिए सोचे हैं, उसके लिए रात में भी हमें जागना पड़े, हमें मंजूर है। मैं भी मिडिल फैमिली के अंतर्गत आता हूँ। आपको देखने में ही लगता होगा कि मैं मिडिल फैमिली के अंतर्गत रहता हूँ, लेकिन मेरा जो हौसला है, मेरे जो परवरिश है, मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए परवरिश दिए, उसके लिए हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, और माँ ही नहीं, माँ के बिना संसार तो क्या, हर जगह सुना रहता है। और मैं लास्ट में इस वीडियो के माध्यम से आज
यही कहना चाहूँगा कि आप सभी खुद से ईमानदारी रखिए, लगातार मेहनत कीजिए, दूसरे के बहकावे में मत आइए। जो कर रहे हैं एक डिसीजन लेके कीजिए, सही डिसीजन और सही मेहनत किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपना अनुभव को कुछ शेयर किया हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मैथ क्लास को लेते हुए। और अभी के लिए आपको कोटि कोटि नमन। ठीक है, मैं नटवर कुमार, ग्राम वासुदेवपुर के निवासी, मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कभी ना कभी आपको छोटा छोटा फायदा जरूर देने का प्रयास करूंगा। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मुझे गर्व है, और मैं इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।